myself Mrs. Usra Shehbaz. I am a consultant psychologist, and today we are going to talk about a very chronic disorder, which is OCD, obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें ऑब्सेशंस हैं, कंपल्शंस हैं, और ये इन्हीं दोनों का एक मिक्सचर है कि जो एक डिसऑर्डर को क्रिएट करता है। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है ये। इसका ट्रीटमेंट जो है तो पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% जो है कोई पर्सन इससे हील हो सकता है, बट बेटरमेंट आ सकती है आपके बिहेवियर में। या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ होती है इसको ट्रीट करने के लिए, या मेडिसिनल यूजेज भी होता है बहुत ज़्यादा दफ़ा जब आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको मेडिसिन देते हैं। इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। सो बेसिकली आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि हमारे घरों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑब्सेसिवली कुछ चीज़ें करते हैं। पहले हम OCD की जो है डेफिनेशन को जान लेते हैं कि बेसिकली OCD की डेफिनेशन क्या है और इसके फैक्टर्स क्या हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि आपकी फैमिली में चलती आ रही है तो ज़ाहिर बच्चों में डिलीवर हो सकती है वो, ये चीज़ भी होती है। फिर इसमें सेरोटोनिन की कमी हो जाना, जो एक केमिकल है आपके ब्रेन में उसकी कमी हो जाना, ये भी इसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि मेडिकली एक बड़ा रिनाउंड फैक्टर है इसका। अच्छा, बेजा ख्याल इसमें आते हैं इस डिसऑर्डर में। किसी भी पर्सन को बेजा ख्याल आते हैं, और बेजा ख्याल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कई दफ़ा ये होता है कि हमें कोई चीज़ का ख्याल आ रहा है, हम कोई चीज़ को जो है वो किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने ये डोर बंद किया एंड मुझे पता है कि मैंने ये डोर बंद किया एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ, किसी और चीज़ में लग जाती हूँ। लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ये चीज़ होती है कि अगर मैंने डोर बंद किया तो मुझे बार बार टिक 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 वो क्लॉकवाइज जो है वो सेकंड की जो सुई होती है उस तरह से मुझे थॉट आती रहेगी कि मैंने डोर बंद किया, मैंने डोर सही नहीं बंद किया, मैं दोबारा उसको चेक करूँ, मैं उसको रीचेक करूँ। तो 10, 12, 15 बार जो है मैं उसको चेक करूँगी जाके, फिर भी मुझे जो है वो तसल्ली नहीं होती। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बेसिक डेफिनेशन है कि एक चीज़ का ऑब्सेशन हो जाता है, थॉट्स में ऑब्सेशन आ जाती है आपको, और जो ऑब्सेशन है वो कंपल्सिवली आपको करनी ही पड़ती है। वो उसमें कंपल्शन हो जाती है कि जो थॉट आपको आ रहा है आपको उसको फुलफ़िल करना ही है। जब तक आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि मैंने पानी की टैप बंद की या नहीं की, जब तक आप उसको देख नहीं लेंगे, चाहे आप दिन में 100 बार ये थॉट आए, आपको 100 बार ही उसको वो चीज़ को करना पड़ता है जाके, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो हाथ धोने की कंप्लेंट के साथ आते हैं, या वो नहाने की कंप्लेंट के साथ आते हैं। मतलब मेरे पास एक बच्चा आता है, अहमद उसका नाम है, और उसको ये डिसऑर्डर है, और वो उसकी जो मदर है वो कंप्लेन करती हैं कि ये वॉशरूम में जो है वो कम से कम 5-5 घंटे 6-6 घंटे जो है वो नहाने में लगाता है, लेकिन उसके बाद भी इसे जो है ना सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग्स नहीं आती कि ये साफ़ सुथरा हो गया या नहीं हो गया। और वो हैंड्स इतने ज़्यादा वॉश करते हैं इस तरह के पेशेंट कि आपके हाथों की जो इंटरनल स्किन होती है, जो अपर स्किन होती है, जो तय होती है पूरी स्किन की, वो उतर जाती है, वो ज़ख़म हो जाते हैं, उस पर रैशेज़ हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इस तरह की कंपल्शन, इस क्रॉनिक इस हद तक कंपल्शन होती है। फिर इसमें टाइप्स होती हैं। OCD की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसमें इमेजेस, इम्पल्सेस और आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। इमेजेस में मतलब ये है कि ऑब्सेसिवली आपको इमेजेस आते हैं, सेक्सुअल इमेजेस होते हैं या रिलीजियस इमेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्सुअल इमेजेस का मतलब ये है कि कोई भी तरह का सेक्सुअल पॉस्चर आपकी आइज़ किया गया, मतलब उसके इमेजेस आते हैं, बार बार दिमाग में आता है वो, या इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जहन में आती हैं। और या तो बहुत ज़्यादा रिलीजियसली कोई चीज़ें जो हैं आपके माइंड में आती हैं, आपका दिल चाहेगा, अगर किसी ने कोई सेक्सुअल थॉट आ गई है तो आप उसी को फॉलो करना ऑब्सेसिवली उसी को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। फिर आपकी कंपल्शन होती है कि आपको वो चीज़ करनी ही करनी है। इस तरह के डिसऑर्डर में लोग मैस्टरबेट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको अगर उनके साथ ये चीज़ हो रही है, तो अगर उनको इमेजेस, सेक्सुअल इमेजेस आ रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेल मेंबर्स में आपको मिलती है।
फिर रिलीजियस अगर हुए तो नमाज़ पढ़ें तो पढ़ते ही चले जाएंगे, घंटे घंटे 2-2 घंटे की उनकी नमाज़ हो जाती है। इस तरह की चीज़ें, तिलावत कर रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं तो, या किसी और मज़हब से हैं तो कोई भी चीज़ कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं तो सारा सारा दिन चर्च में बैठे हुए हैं। अगर हिंदू हैं कोई ऐसी चीज़ें, तो अगर वो इस तरह से हाथ जोड़ के खड़े हैं तो वो सारा दिन वो अपने किसी गॉड के आगे, भगवान के आगे जो है वो हाथ जोड़ के खड़े ही रहते हैं। इस तरह की बहुत सारी, को जो भी आपका रिलीजन है आप उसके अकॉर्डिंगली जो है उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली जो है उसमें बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इम्पल्सिव का मतलब है कि या तो आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं। इस तरह के पेशेंट जो मेल मेंबर्स हैं उनकी वाइफ्स कभी दफ़ा आके कंप्लेन करती हैं कि जब इनको इस तरह का कोई इशू होता है, ओसीडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई होती है या इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल उनका सेक्सुअल प्रोसेस हो जाता है, या बहुत ज़्यादा जो है वो इनह्यूमनली वो बिहेव करते हैं। या अगर एग्रेसिव थाट्स आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थाट्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वो बिहेव कर रहे हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर आइडियाज़ में होता है कि उनको ये हमेशा ये आइडिया आता रहेगा कि अब मुझे उठ के सफाई कर लेनी चाहिए, अब मुझे उठ के नहा लेना चाहिए, अब मुझे हाथ धो लेने चाहिए। तो ये इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवली हो रहा होता है कि वो नॉर्मल लोगों की जो पहुंच से वो चीज़ें बहुत दूर होती हैं। मतलब हम दिन में 1 से 2 बार या हार्डली 4, अब कोरोना का जो दौर चल रहा है तो इसमें कहते हैं कि एवरी फ्यू आवर्स या कुछ टाइम के बाद आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग बहुत, क्योंकि लेज़ी लोग हैं तो हम बहुत भी क्या करेंगे 4 से 5 बार दिन में हाथ धोते हैं, वो भी हम बड़ा एहसान करते हैं किसी के ऊपर। लेकिन जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं दिन में 100 बार, 200 बार, 50 बार, 60 बार इस तरह से इनका हाथ धोने का नंबर होता है, या नहाते हैं बार बार। ये उनको गर्मी सर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो माइंड में एक ऑब्सेशन है। बेशक शदीद ठंड है, बर्फ़बारी हो रही है, उन्होंने नहाना ही नहाना है और वो घंटों के हिसाब से नहाते हैं। इस तरह से इनकी जो मेडिकली भी थोड़ा वीक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पैथोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे जहन में आता है कि मैंने गैस का नॉब बंद किया, तो अगर इफ़ आई एम नॉर्मल तो मुझे पता है कि हाँ मैंने बंद किया, तो मैं एक दफ़ा उसको जाके रीअश्योर कर लूँगी। लेकिन अगर पेशेंट हूँ मैं या मैं ओसीडी से गुजर रही हूँ तो मैं उसको 100 बार, 200 बार, 50 बार जाके चेक करूँगी। जिस तरह का आपका ऑब्सेशन होता है, जिस तरह की उसकी इंटेंसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट जो है इम्पल्सिवली एक्ट करता है। फिर इसमें पैटर्न्स और सिमेट्रीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। इन लोगों को बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 पेंसिल्स हैं, इस तरह की अगर 10 पेंसिल्स भी और होंगी तो इनको बार बार बिल्कुल स्ट्रेट करके रखना है। उनको बार बार स्ट्रेट करने के बावजूद भी इनको तसल्ली नहीं होती। फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई पेशेंट अगर टाइल्स वाले फर्श पे है जहाँ पे ब्लॉक टाइल्स हैं, तो ये क्या करते हैं कि अगर मैंने एक टाइल पे माउंट रखा है तो एक के बाद ही दूसरी टाइल पे माउंट रखना है, एक का गैप देना है। तो वो 100 टाइल्स हैं अगर, तो 100 में वो एक का गैप देंगे। कई दफ़ा ये इतने ज़्यादा इसमें बिजी होते हैं कि वो स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इस तरह इतने ज़्यादा इनको सिमेट्रिकल और बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि ऑब्सेसिवली परफेक्ट चीज़ें चाहिए होती हैं। ये चीज़ होती है। होर्डिंग्स मतलब हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे घर से 2-3 घरों के गैप पे एक अंकल हैं जिनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए क्योंकि वो अपने घर में फालतू डब्बे, बॉटल्स, स्क्रैप बहुत ज़्यादा जमा करके रखते हैं। तो उनके बच्चे कहते हैं कि घर में से स्मेल इतनी ज़्यादा आती है कि हम वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, या हमारी जगह ही नहीं बची है, कि उन्होंने हर कमरे में जो है वो कूड़ कबाड़ और इस तरह की चीज़ें जो है जमा करके रखी हैं। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनको ऑब्सेशन होता है ये चीज़ करने का। तो ऑब्सेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन मेजर जो ओसीडी के ऑब्सेशन होते हैं या टाइप्स होती हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। फिर स्किन पिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये इशू बहुत क्रॉनिक इशू है। स्किन पिकिंग का मतलब है कि जैसे मेरे पास एक पेशेंट आती हैं तो उनके हस्बैंड कई दफ़ा कंप्लेन करते हैं कि इसको स्किन पिकिंग का इशू बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपके फेस पे कोई पिंपल आ गया तो वो उसको, या आपके फेस पे कोई स्क्रैच आ गया या अनइवन स्किन हो गई है तो वो उसको या तो मेकअप करके ऑब्सेसिवली उस पर मेकअप करेंगी कि वो बिल्कुल, इनको अपनी स्किन बहुत फ्लॉलेस और बहुत प्लेन और बहुत सिल्की और बहुत स्मूथ चाहिए होती है। यानी सेम टोन होना चाहिए, ऑब्सेसिवली सेम टोन होना चाहिए पूरी स्किन का, और ऑब्सेसिवली जो है उसको प्लेन और फ्लॉलेस होना चाहिए। एक भी ज़रा सा मार्क किसी, ये जो ऑब्सेशन है ये सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई नहीं करती, लोगों पे भी अप्लाई करती है। उनके हस्बैंड कहते हैं कि जब इनको ये बहुत ज़्यादा इशू चल रहा होता है या मेडिसिन छोड़ देती हैं ये या थेरेपी नहीं ले रही होती, तो फिर बहुत ज़्यादा अगर इशू आता है तो ये क्या करती हैं कि मेरे फेस पे, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे फेस पे कुछ स्क्रैचेस आ गए थे, तो ये मेकअप से ऑब्सेसिवली जो है उसको प्लेन और स्मूथ करती रहती थी, स्किन टोन जो है मेकअप के साथ मैच करती रहती थी। तो ये इस तरह का ऑब्सेशन होता है।
या अगर स्किन पे कोई पिंपल आ गया तो उसको पिक कर देती हैं, या उसको बिल्कुल प्लेन उनको स्किन चाहिए होती है। ये इनका ऑब्सेशन होता है। तो बेसिकली ये कुछ आइडिया था आपको मैंने जो देना था OCD के बारे में। आई होप आपको समझ आई हो। इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, और फेसबुक पे भी आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट्स और अदर थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।